मैं जया शर्मा अपनी एक और कहानी के साथ आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है माँ का बैंक बैलेंस। माँ, मैंने आपको 30,000 पापा से किसी तरह लेकर घर में एसी लगवाने को दिए थे, पर यह क्या, आपने अपने घर में बर्तन धोने वाली को उसके बेटे के इलाज के लिए दे दिए। आपकी यह समाज सेवा हमारे लिए सरदर्द बनती जा रही है। जरा देखो रघु चाचा को, कितने आलीशान बंगले में रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं उनके पास, बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा है। पिताजी की चाचा से तनख्वाह ज्यादा होने पर भी हम वहीं के वहीं हैं। आप मुझे जरा एक बात बताना, भविष्य के लिए क्या जोड़ रखा है? अखिल बाहर से आकर एक सांस में माँ से बोले जा रहा था। सुनीता सवाल सुन मन में छिपी शांति ले चुप ही रही। इतना सब कुछ सुन लेने के बाद भी वह कभी परेशान नहीं होती। अपने कामों में सुनीता को शांति मिलती है। अभी पिछले दिनों पड़ोस में रहने वाले जग्गू चाचा के बेटे को शहर में आईटीआई में एडमिशन करवाने के लिए और शहर में रहने के लिए पैसों की ज़रूरत आ पड़ी। इंतजाम हो जाएगा, इसी आशा में जग्गू ने आखिरी दिन तक किसी को नहीं बताया। तब अचानक सुनीता को पता चला तो अपनी बेटी की स्कूटी के लिए रखे पैसे निकाल कर तुरंत जग्गू चाचा को बेटे के साथ शहर में भेजा। पता था सुनैना नाराज होगी, पर किसी के भविष्य से बड़ी इच्छा पूर्ति नहीं होती। बेटा कभी कभी सोचता, हमेशा हम दोनों भाई बहनों से माँ बचपन में कहती थी, मैं कभी तुम दोनों को हारता नहीं देख सकती। बचपन में अपने साथ खेलती हुई माँ को याद कर अखिल अपने बचपन में पहुंच मुस्कुराने लगा। एक बार जब वह सुनैना के साथ लूडो खेल रहा था, सुनैना के बार बार जीतने पर जब वह रोने लगा तो माँ ने पूछा तो बताया कि सुनैना बार बार जीतकर मुझे हरा देती है। तो माँ ने वायदा किया था, मैं तेरे को कभी हारने नहीं दूंगी, और सुनैना की जगह मेरे साथ खुद खेलने लगी। और जब ताली बजाकर मैंने अपने आप को विजेता बनने का शोर मचाया, तब गले लगाकर कितना प्यार किया था। माँ का लाड़ प्यार सब याद है अखिल को, पर अपनी इच्छाओं के पंख कुचलना उसको अब रास नहीं आता। अखिल के सभी दोस्तों का रहन सहन बहुत हाई फाई है, पर उसके कमरे में तो एसी भी नहीं है। अखिल को याद आता है, 8वीं कक्षा में नई किताब लिए बिना उसने स्कूल जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी नई किताबों के पैसे माँ ने सुखपाल चाचा के बेटे को एडमिशन को दे दिए और अखिल को दीदी की पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ा। धीरे धीरे इच्छाओं को मार मार कर दोनों भाई बहन बड़े होने लगे। माँ की समाज सेवा तो कम ना हुई, पर अब वह थकने लगी है। धन्नो चाची बीमार है और उनके बेटे बाहर हैं। चाची के बीमार होने की खबर से अपनी बीमारी भूल लेकर गई डॉक्टर के पास चाची को। चाची ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। समय बढ़ता जा रहा था। एक बहुत अच्छी कंपनी से अखिल के इंटरव्यू के लिए अखिल को बंगलौर जाना था, पर समय कम होने के कारण तत्काल हवाई यात्रा की टिकट के लिए पैसों के इंतजाम के बारे में सोच अखिल परेशान हो उठा। माँ से मांगने के बारे में सोचना ही फालतू का लगा अखिल को। इस जॉब से अपने सारे सपने पूरे होते देख अखिल को माँ की दूसरों की सहायता करने की भावना ने अखिल और सुनैना को संघर्षशील जरूर बना दिया था, पर सामने रघु चाचा की चमक दमक देख मन के किसी कोने में अजीब सी संगीतता जागती रहती। सुनैना की शादी के लिए कुछ भी ना जुड़ा था सुनीता के पास। स्कूल में टीचर होने के साथ साथ सुनैना कंपटीशन की भी तैयारी कर रही थी, पर अपनी बिरादरी में शादी के लिए दान दहेज की चिंता अखिल की माँ को सताने लगी थी। अखिल के पिता ने अपनी ईमानदारी और कर्मठता से अपने को और परिवार को सींचा था।
शांत स्वभाव और ध्यान से सबको सुनने की आदत के कारण सबके प्रिय तो बन गए, पर हमारे समाज में आदमी पैसों से सहायता उसकी ही करता है जिससे पैसों की उम्मीद हो। अपनी कर्मठता भरी नौकरी में वह कभी बैंक बैलेंस ना बना सके। बिरादरी की शादियों में दान दहेज में सोना और दिखावे का बोलबाला होता है। लड़की की शादी में लड़की की योग्यता नहीं, बैंक बैलेंस होना चाहिए। अखिल के पिता संतोष बाबू को अब समझ में आने लगा था। बेटी के विवाह की चिंता में सुनीता अब कुछ बीमार सी रहने लगी। एक दिन जब जग्गू चाचा मंदिर में अखिल को मिले और पूछने लगे घर परिवार के बारे में और अखिल के जॉब के बारे में, तब अखिल ने चाचा को अपने मन को हल्का करने के लिए सब कुछ बता दिया। अचानक अपने फ़ोन पर बेंगलोर की टिकट को देखकर अखिल हैरान होकर रह गया। फ्लाइट को पकड़ने के लिए उसके पास बहुत कम समय था। घर आकर जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल उठाकर और इंटरव्यू के लिए कपड़ों और ज़रूरी सामान की पैकिंग कर और माँ को जल्दी से सफ़र के खाने की पैकिंग करने को कहा। माँ जल्दी से पराठे और अचार ही रख दो, जल्दी से फ्लाइट पकड़नी है और हाँ 2-4 पराठे ज़्यादा ही रखना। नया शहर है, बहुत जल्दी है। माँ फ्लाइट की टिकट सुन हैरान जरूर ही हुई। जल्दी कर माँ ने पराठे और अचार रास्ते के खाने के लिए पैक कर दिए। अखिल ने जल्दी माँ पापा के पैर छुए, आशीर्वाद लेकर अपना सामान ले टैक्सी से एयरपोर्ट पहुंचा और फ्लाइट से बेंगलोर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर बाहर आकर देखा और उसके नाम और फ़ोन नंबर की प्लेट लिए एक व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा था। पूछने पर उसने बताया, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ के मालिक ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। नए शहर में किसी पर विश्वास करना आसान नहीं था, पर फिर भी इस जॉब से उसके सभी सपने जो जुड़े हुए थे और उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए कुछ भी ज़्यादा सोचे बिना गाड़ी में बैठ गया। नियत दूरी तय कर गाड़ी से अखिल कंपनी में पहुंचा। वहां उसका स्वागत कंपनी के मालिक ने ही किया। हैरान था अखिल कंपनी के मालिक के साथ नाश्ता करने में। अखिल को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अचानक कंपनी के मालिक ने कहा, सर चलिए आपको आपकी सीट तक ले चलूं। सर शब्द को सुनकर अखिल हैरान हो गया। अखिल की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। कंपनी के मालिक ने अपने आलीशान ऑफिस की अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए अखिल को कहा। नहीं सर, अखिल के मुंह से निकला। कंपनी के मालिक ने अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए कहा, अखिल भैया आपने पहचाना नहीं? यह जो सब आप देख रहे हैं यह आपकी माँ के दया धर्म का ही परिणाम है। आपकी बहन के स्कूटर को खरीदने के लिए रखे पैसों को जग्गू चाचा के बेटे के लिए यानी मेरे एडमिशन के लिए जो मैंने माजी ने पैसे दिए थे, यह मैं उसी का ब्याज दे रहा हूँ। माँ की ममता को तो मैं नहीं लौटा सकता, पर उन पैसों का ब्याज तो लौटा ही सकता हूँ। यहाँ आकर आईआईटी करके मैंने कुछ ईमानदार साथियों की मदद से एक फैक्ट्री खोली और गांव के बेरोजगार लड़के लड़कियों की लगन और मेहनत से ये फैक्ट्री चमक उठी। यह वह बेरोजगार हैं जिनके पास डिग्री थी और काम को अपनी लगन से चमकाने का जज्बा था, पर अनुभव की कमी से इनको बड़ी कंपनियां
काम नहीं देती थी और काम पर रखती तो उचित तनख्वाह ही ना देती। तो मैंने इन कारीगरों को इनकी मेहनत का पूरा पैसा सम्मान के साथ दिया। तो इनकी सबकी मेहनत और माँ बापू के आशीर्वाद से इस फैक्ट्री के माल की डिमांड बढ़ती गई, जिसका परिणाम आपके सामने है। यह आपकी माँ का बैंक बैलेंस है, जो मैं आपको ब्याज के साथ आपको सौंप रहा हूँ। और हाँ, मैं आपके माँ पिताजी से आपकी बहन का हाथ मांगना चाहता हूँ। आपकी बहन के स्कूटी खरीदने के लिए रखे गए पैसों से आपकी बहन के सपने को छिन्न भिन्न कर मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए। मैं आपकी बहन को सुख सौभाग्य दे सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। माँ की ममता का कर्ज तो कभी मैं चुका ही नहीं सकता, पर माँ की ममता की छाँव में रहने की तो याचना कर ही सकता हूँ। अखिल हैरान और स्तब्ध हो सब सुन रहा था। आंखों से बहते आंसू माँ के चरणों तक पहुँचने को आतुर हो रहे थे। माँ के बैंक बैलेंस को संभालने के लिए कंपकपाते हाथों से प्रभु के स्मरण में जोड़कर ऐसी माँ हर जन्म देने के लिए याचना करने लगा अखिल, और माँ की गोद में लीन होने के लिए छोटा बच्चा बन जाना चाह रहा था। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी पर अपने कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत उत्साहवर्धक होंगे। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।